तब धर्म की प्रीति बढ़ती है, तब धर्म के नायक अरहंत आदि पंच परमेष्टि के गुणों में अनुराग रूप भक्ति बढ़ती है। कि जितना गुण विचार किए ना, गुणों का विचार किया तो उसमें परिणाम रमेंगे, परिणाम रमेंगे जितने उतनी क्या होगी, उनकी भक्ति आएगी। कि भाई रिश्तेदारी में होता ना, किसी की अच्छा स्वभाव पता चले, किसी के गुण पता चले, भैया बहुत अच्छे हुए हैं, तो उनके प्रति क्या हो जाता है, सहज ही एक अनुराग बढ़ जाता है कि भैया इतने अच्छे हैं, निष्कपट स्वभाव वाले हैं, सीधी बात करते हैं, मीठा बोलते हैं, हमेशा अच्छा समझाते हैं। तो यहाँ तो मुनिराजों की बात, तो जैसे उनके गुण पता चले तो उनमें भक्ति बढ़ी, भक्ति बढ़ी तो धर्म के प्रति अनुराग बढ़ा, धर्म में प्रीति बढ़ती है, और जो अरहंत आदि धर्म के नायक हैं उनमें अनुराग रूप भक्ति बढ़ती है। भक्ति कैसी होती है? मायाचार रहित। क्या कहा? मायाचार रहित, मतलब बिना किसी अपेक्षा के, बिना अपना प्रयोजन सिद्ध हो ऐसी भक्ति हो, और मिथ्या ज्ञान रहित। और कैसी होती है? कि मिथ्या ज्ञान भी नहीं हो, कि उनकी सेवा करो तो तुम्हें धन आदि मिल जाएगा, व्यापार आदि चल जाएगा, या गुरु प्रसाद से। देखो वो आया ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो कैसी आपकी कृपा से? कि आपकी कृपा से ही हो रहा है, लेकिन हम समझते नहीं। क्या समझ लेते हैं कि बस मंदिर आओ, भगवान को माथा टेको और सब काम हो गया। ऐसा नहीं हुआ। पंच परमेष्टि की भक्ति हुई, उससे क्या हुआ? पुण्य का बंध हुआ, और पुण्य का बंध हुआ तो तुम्हारा काम बन गया। तो क्या कह दिया कि आपकी कृपा से हुआ, और हमने क्या समझ लिया, बस नारियल चढ़ा, पूजन करो और ये सब हो गया। मतलब इधर आओ, अपना टाइम पूरा करो, फिर पाप करते रहो। तो बोले फिर इनकी कृपा भी काम नहीं करेगी। तो मिथ्या ज्ञान रहित हो, और भोगों की वांछा रहित, मेरु के समान निष्कंप अचल। कि भोगों की वांछा नहीं होगी, पंचेंद्रिय के भोग प्राप्त हो जाए तो इनकी कृपा नहीं होगी। अगर भोगों की वांछा हो तब इनकी कृपा नहीं होगी, या इनकी भक्ति का प्रसाद नहीं मिलेगा। और मेरु के समान निष्कंप अचल, कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये मेरा जो सिद्धांत है वो डिगेगा नहीं, ऐसा अचल सिद्धांत। ऐसी जिन भक्ति जिसे होती है उसे संसार के परिभ्रमण का भय नहीं रहता। बोलो वो सर्प का बेटे को काट लिया था ना, किसने काट लिया था? किसके? धनंजय सेठ। तो वो क्या, वो सेठानी ने आके डाल दिया कि लो तुम कर लो अपनी भक्ति है। सब बोला कि भाई पूजा पाठ छोड़ो, बच्चे को क्या कर लिया है, सर्प ने काट लिया है, आप चलो। तो ये तो क्या कर रहे हैं कि अपने पूजन में लीन है, कोई सुना भी नहीं, अनसुना कर दिया। तो क्या किया, मंदिर में आके पटक दिया कि ये लो तुम्हारा बच्चा, अब तुम जानो, तुम्हारे भगवान जाने। तो क्या हुआ? तो भाई वो निमित्त निमित्त संबंध जैसा भी हुआ हो, बच्चे का विष उतर गया, ठीक हो गया। तो अब वो कृपा हो गई। कैसी कृपा हो गई है कि भाई तुम्हारे पुण्य का उदय था, वैसा निमित्त निमित्त बनना था। तो क्या हो गया कि इनकी कृपा हो गई, और तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होता तो बोलो भगवान के सामने ही मर जाओ तुम तो, कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग शिखर जी आदि, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, शिखर जी जाते हैं, किसी का पैर फिसल गया, नीचे गिर गए, मर गए, तो मोक्ष थोड़ी मिलेगा भैया। तुम्हारी असावधानी थी वो कि तुम गिर गए और बोलते अरे भैया शिखर जी में मृत्यु हुई है, बहुत ऊपर गए होंगे, उसमें लिखा भी है एक बार बंदे जो कोई ताई न रख पशु। तो ऐसा नहीं होगा कि जाके फिर तो मैं जाके कूद जाऊंगा नीचे, कि सीधा स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, तो कहा को वापस घर जाना। समझ में आई ना बात? तो क्या कहा कि ऐसा मिथ्या ज्ञान है, ऐसी भोगों की आकांक्षा पूर्वक है, तो वो जिन भक्ति नहीं है। और क्या लिखा आगे कि देखो उसे संसार के परिभ्रमण का भय नहीं रहता। किसको? जिसको यथार्थ जिन भक्ति है। तो जिनेंद्र देव है ना, वो आता है हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, सब लगा ले। जैसे हमारे साथ आदिनाथ तो किस बात की, वो अन्य मत की आती, दूसरी लाइन आती है, इसमें दूसरा सब मैंने अपना बना दिया। तो कहने का मतलब कि भाई जिसके पास अनादि निधन नाथ है, अनादि का नाथ है, तो उसको किस बात की चिंता होगी। हमें अपने धर्म पे भरोसा होना चाहिए, अपने पुण्य पे भरोसा कि भाई हम ऐसा पाप तो कर नहीं रहे हैं, पर फिर भी अगर प्रतिकूलता आ जाए तो क्या विचार करना, भाई पूर्व में कोई ऐसा काम किया होगा, कर्म किया होगा जिससे ये उदय में आ रहा है, तो उसे फिर संसार का भय नहीं रहता। और ऐसी भक्ति धर्मात्मा की वैया वृत्ति से होती है। ऐसी भक्ति कब होगी? कि जब वैया वृत्ति होगी। तो अगर पूजन वंदना आदि करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? वैया वृत्ति करना पड़ेगी। सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? वैया वृत्त करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये स्वरूप समझा। शेष